नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय पर। और मैं हूं आपका दोस्त इंद्रदमन तिवारी। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रवेश परीक्षा को लेकर के। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे कि विधि से संबंधित प्रवेश परीक्षाओं में पिछले वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में कौन से सवाल पूछे गए हैं और किन सवालों के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो इसके साथ हम आते हैं आज अपने इस श्रृंखला के प्रथम वीडियो पर। और आज हम बात करेंगे उन सारे सवालों के जो कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेगमेंट के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए विभिन्न सवाल हैं जो हमने ढूंढे और शोध करके हम आपके सामने वो सवाल लेकर आए हैं जो कि आने वाली प्रवेश परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सवाल था, व्हिच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। सवाल था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस एक्ट ने खत्म किया था। तो इसका जवाब था दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म किया गया था। दूसरा सवाल था, व्हिच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो इसका जवाब था दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तीसरा सवाल, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। किस वर्ष में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब था 1937। चौथा सवाल था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरार्की रेफर्स टू। तो इस सवाल का मतलब था कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जो द्वैध शासन का सिस्टम है, जो द्वैध शासन है, उसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरी। अगला सवाल था, अंडर व्हिच एक्ट डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। डायरार्की मतलब कि द्वैध शासन केंद्र स्तर पर किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी। सही जवाब था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला सवाल था, द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद व्हाट। मतलब कि 1909 का जो एक्ट था वो किस चीज से संबंधित था। तो इसका सही जवाब था इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके द्वारा एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। अगला सवाल था, व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी है उसको किस एक्ट के द्वारा लाया गया था। तो इसका भी सही जवाब था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला सवाल था, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाई व्हिच एक्ट। किस एक्ट के द्वारा प्रथम बार भारतीय विधायिका को द्विसदनात्मक व्यवस्था में तब्दील किया गया था। इसका सही जवाब था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल था, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935, 1935 के एक्ट के अंतर्गत जो फेडरेशन की स्थापना हुई थी उसमें रेजिडुअरी पावर, अवशिष्ट विधायी शक्तियां वर गिवन टू द, किसको दी गई थी। तो जो 1935 के एक्ट में फेडरेशन की स्थापना हुई थी उसमें अवशिष्ट विधायक जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला सवाल था, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। तो किस जो हमारा संविधान बनना था उसको एक खास संवैधानिक सभा के द्वारा बनाया गया था। वो संवैधानिक सभा किसके तहत बनाई गई थी। तो इसका जवाब सही जवाब था क्रिप्स मिशन। अगला सवाल था, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन रेशियो टू व्हिच पॉपुलेशन। कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुना जाना था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब था 10 लाख की जनसंख्या पर। अगला सवाल था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर। तो इसका सही जवाब था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अगला सवाल था, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष संवैधानिक सभा का कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब थे। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सवाल था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। किस तारीख को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? सही जवाब था 9 दिसंबर 1946। अगला सवाल था, द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन डेट। तो सही जवाब था 22 जनवरी 1947। अगला सवाल था, हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब था। अगला सवाल था, हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। किसने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था? सही जवाब था जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल था, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही जवाब था 12। अगला सवाल था, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिसका सही जवाब था 2 years 11 months and 18 days। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान के निर्माण में। अगला सवाल था, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगला सवाल था, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी। सलाहकार समिति का चेयरमैन कौन था, अध्यक्ष कौन था? ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सही जवाब था सरदार पटेल। अगला सवाल था, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर डॉक्टर BR अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर्स। तो अन्य सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा 6 थे। अगला सवाल था, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर ऑन डेट। तो सही जवाब था 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। अगला सवाल था, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही जवाब था BN राव। अगला सवाल था, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने संविधान का प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया था? जवाब था BN राव। अगला सवाल था, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमिटी। राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल था, मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब था 24 जनवरी 1950। इस दिन अंतिम बैठक हुई थी। अगला सवाल था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो ये डेट थी 26 नवंबर 1949 और इसी वजह से हम 26 नवंबर को लॉ डे या विधि दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, ये वो सारे सवाल थे जिन्हें मैंने ढूंढा पिछले वर्ष के उन प्रश्न पत्रों से जो कि विधि की प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए थे और जिनके विधि की प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, मुझे आपकी क्वेरीज का इंतजार रहेगा, मुझे आपके शिकायत का, आपके सुझाव का, आपकी समीक्षा का इंतजार रहेगा। और मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि आप अपने सुझाव मुझे दें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं प्रयास करूंगा कि हर कमेंट तक पहुंचूं, आपके सुझाव को स्वीकार कर सकूं, आपके परामर्श सुन सकूं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।